बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में सर्द मौसम का दूसरा स्पेल दाखिल। कोयटा, कलात, मसनून, कान में तिरसई, मुस्लिम बाग, चमन समेत दीगर अजला में बारिश और बर्फबारी। बारिशों के बायस पहाड़ी इलाकों के नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। PDMA का अलर्ट जारी। कोयटा में कम से कम दर्ज हरारत -3, कलात में 6, ज़ियारत 8 और तुरबत में -11 रिकॉर्ड। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में बर्फबारी का इम्कान। इस्लामाबाद, मरी और गलियात में बारिश के साथ बर्फबारी भी मुतवक्के। बालाई इलाकों में दर्ज हरारत मज़ीद गिर गया। शदीद सर्दी बरकरार। कराची का मौसम भी हो गया औसम। सुबह सवेरे गहरे बादलों का डेरा, सर्द हवाओं ने शहर कायद को जकड़ लिया। कम से कम दर्जे हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक सर्दी की लहर रवा माह के आखिर तक बरकरार रहेगी। सिंध में सर्दी की शिद्दत के पेश नज़र स्कूल के औकात कार में तब्दीली के फैसले में तौसी। सिंध भर में स्कूल 4 फरवरी तक सुबह 9 बजे खुलेंगे। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करेगा या नहीं, चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात मुतवक्के। इवेंट में शिरकत या बायकॉट के अमूर ज़ेर बहस आएंगे। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार से भी मुशावरत करने का फैसला। T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से श्रीलंका में शुरू होगा। चेयरमैन पोस्ट PCB मोहसिन नकवी की कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात। खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप के लिए PCB के मौक़िफ़ पर एतमाद पे लिया। खिलाड़ियों ने PCB के उसूली मौक़िफ़ को सराहा और हिमायत की। मोहसिन नकवी ने वाज़ेह किया कि भारत में ना खेलने का बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ उसूलों पर मबनी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ICC के दोहरे मयार को मुस्तरद करता है। क्रिकेट के सुनहरी उसूलों को मद्देनजर रखकर बांग्लादेश की हिमायत की। मोहसिन नकवी ने दो टोक पैगाम दिया कि हुकूमत पाकिस्तान जो फैसला करेगी उस पर मिनो अन अमल करेंगे। म्यांमार के वज़ीर ख़ारजा की दफ्तर ख़ारजा आमद। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तक़बाल किया। पाकिस्तान और म्यांमार के दरमियान वफ़ूद की सतह पर मुज़ाकरात। इसाक डार ने कहा कि पाकिस्तान म्यांमार के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। पाकिस्तान म्यांमार में अमन, तरक्की और खुशहाली का ख्वाह है। म्यांमार के वज़ीर ख़ारजा ने शानदार मेज़बानी पर नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का शुक्रिया अदा किया। कहा पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को अहमियत देते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड साज तेजी। इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। बाजार हिस्सेस में कारोबारी हफ्ते का आगाज आज 1288 पॉइंट्स की शानदार तेजी के साथ हुआ। इंडेक्स बढ़कर 1,90,455 पॉइंट्स की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा। 1288 पॉइंट्स की शानदार तेजी के साथ हुआ। इंडेक्स बढ़कर 1,90,455 पॉइंट्स की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। थाने गुल प्लाजा को 10 रोज हो गए। गुल प्लाजा में सर्च ऑपरेशन तकरीबन मुकम्मल। मलबे तले दबे मजीद 2 अफराद की बाकियात भी निकाल ली गई। जाबाक अफराद की तादाद 73 तक पहुँच गई। आज मुनहदिम इमारत को सील किया जाएगा। अब तक 23 लाशों की शनाख्त हो चुकी। 2 ख़वातीन समेत 22 मैयतें बुरसा के हवाले। दीगर लवाकिन आज भी अपने प्यारों के मुंतज़िर। DC साउथ कहते इंतजामिया और 6 चौकीदारों के बयानात हासिल कर लिए। दरवाजे क्यों बंद किए गए, आग लगने के बाद क्यों नहीं खोले गए, इस पर भी तहकीकात कर रहे हैं। सवाल ये है कि आग क्यों लगी तो जल्द बुझी क्यों नहीं? रेस्क्यू वाले क्यों देर से पहुंचे? आग पर 1 हफ्ते बाद रिपोर्ट आई कि 27 साल पहले फारूक सत्तार ने लीज निकाली। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। कहा हमारे ही टैक्स के पैसे मुतासरीन को देकर कौन सा एहसान कर रहे हैं। तंबीह की कि हमें धमकियां ना दें, अपने करतूतों पर नजर रखें। अरबाब इख्तियार अपना किबला दुरुस्त करें वरना बात दूर तक जाएगी। सियासत करना है तो हम तैयार हैं, लेकिन पहले 88 लाशों का जवाब दिया जाए। थाने गुल प्लाजा से मिलने वाली इंसानी बाकियात का DNA टेस्ट और फॉरेंसिक कहाँ हो रहा है? रहनुमा MKM फारूक सत्तार ने सवाल उठा दिया। मुतालबा किया कि बुरसा सियासी मजहबी जमातों और ताजरों को एतमाद में लिया जाए। दिल्ली कॉलोनी में 4 अफराद की नमाज जनाजा में शिरकत के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि लापता अफराद के अहल खाना को मुतमईन करें। गिनती पूरे किए बगैर सुकून नहीं मिलेगा। 2 ट्रकों की बाकियात का चोरी होना तशवीशनाक है।
गुल प्लाजा जलकर राख हो गया। 9 रोज गुजरने के बावजूद भी लोग अपने प्यारों की बाकियात की तलाश के लिए दर बदर फिर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुन्नम जफर खान की सिंध हुकूमत पर तनकीद, कहा कि हुक्मरानों की बेहिसी खत्म नहीं हुई, हमारा मुतालबा है जुडिशल कमीशन बनाया जाए। हुकूमत को एक और सानी गुल प्लाजा का इंतजार। कराची के बेशतर तिजारती मराकज में फायर सेफ्टी इंतजाम न होने के बराबर रेनबो सेंटर समेत मशहूर इमारतें किसी बड़े सानी का सबब बन सकती हैं। सानी गुल प्लाजा के बाद फायर सेफ्टी कानून पर अमल नाकाफी। शहर की मसरूफ इमारतों में फायर अलार्म और फायरिंग आलात मौजूद नहीं। नाकस वायरिंग की वजह से किसी भी वक्त आग लगने का खदशा। हुकूमत और सियासतदान ब्लेम गेम और पॉइंट स्कोरिंग में मसरूफ। गुल प्लाजा कराची और इंडिगो होटल गुलबर्ग लाहौर में आतिशज़दगी के वाक़यात, जिम्मेदारान के खिलाफ फौरी कार्रवाई के लिए लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अदालती अहकामात के बावजूद फायर सेफ्टी कवानीन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। गुल प्लाजा कराची आतिशज़दगी में 30 से ज़ायद अमवात हुई। लाहौर में गुलबर्ग होटल में आतिशज़दगी में 3 अफराद जाँ बहक हुए। पंजाब भर में 90 दिन में बिल्डिंग सेफ्टी ऑडिट करवाया जाए, दरख्वास्त में इस्तदा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का डायरेक्टरेट जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट्स का दौरा। पासपोर्ट्स की दरख्वास्तों, प्रिंटिंग और मजमूई कारकर्दगी के जदीद तरीन मॉनिटरिंग निज़ाम शुक्र का बाकायदा इफ्तिताह किया। वज़ीर दाखिला को शुक्र सिस्टम के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तानी पासपोर्ट सिस्टम को अब दुनिया के बेहतरीन ममालिक के निज़ाम के मुताबिक ढाल दिया गया है। पासपोर्ट के अप्लाई होने से डिलीवरी तक हर मरहले पर निगरानी की जा सकेगी। जुए की ऐप की प्रमोशन का मुकदमा, रजब भट्ट और नदीम नानीवाला की अबूरी जमानत में 16 फरवरी तक तौसी। दोनों मुल्जिमान अदालत में पेश हुए। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को रिकॉर्ड जमा करवाने की मोहलत दे रखी थी। मालिक के इंतकाल के बाद कानूनी वारिस खुद मालिक बन जाते हैं। नया किरायानामा जरूरी नहीं। कानूनी वारिस को किराया ना देना और मुतवफ़्फ़ी के नाम पर जमा करवाना जानबूझकर डिफॉल्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने किराएदारी का हतमी उसूल तय कर दिया। सिंध हाई कोर्ट का बेदखली का फैसला दुरुस्त करार। चीफ जस्टिस याया अफरीदी और अहमद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने केस सुना। रेंजर्स, SIU पुलिस का गार्डन में भत्ताखोरों के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन। मुल्जिमान की अहलकारों पर फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में 2 मुल्जिम मारे गए। शनाख्त मोहम्मद हसन उर्फ बेलचा और तनवीर अली उर्फ तीतर के नाम से हुई। मुल्जिमान का ताल्लुक भत्ता माफिया के सरगना जमील छांगा और जाहिद लाडला ग्रुप से है। सोल्जर बाजार और जमशेद टाउन में भत्ताखोरी में मुलव्विस थे। भारत में बांग्लादेश की मफरूर साबिक वजीर आजम हसीना वाजिद के ऑडियो खिताब पर बांग्लादेश का एहतजाज। बांग्लादेशी वजारत खारजा ने खिताब की इजाजत बांग्लादेशी अवाम और हुकूमत की तौहीन करार दे दी। कहा, भारतीय हुकूमत का मफरूर और इज्तिमाई को कत्ल के मुर्तकिब हसीना वाजिद को खिताब की इजाजत देना हैरान कुन और खतरनाक मिसाल है। खबरदार किया, तकरीर की इजाजत का भारतीय इक़दाम दो तरफा ताल्लुकात को शदीद नुकसान पहुंचा सकता है। अमेरिका में शदीद बर्फानी तूफान ने सब कुछ जमा दिया। कई रियासतों में पारा -9 डिग्री तक गिर गया। 2000 मील पर फैले बर्फानी तूफान से 20 करोड़ अमरीकी बराह रास्त मुतासर। न्यूयॉर्क, टेक्सास और लुजियाना में 7 अफराद हाइपोथर्मिया के बायस हलाक। 10 लाख से जायद घर और दफातर बिजली से महरूम। 16,000 से जायद परवाज़ें मनसूख। PSL 11 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी 11 फरवरी को होगी। ज्यादा से ज्यादा 7 खिलाड़ी बरकरार रखे जा सकेंगे। हर फ्रेंचाइज को 1 इंटरनेशनल खिलाड़ी बराह रास्त मुंतखब करने की इजाज़त। स्क्वाड में 5 से 7 इंटरनेशनल खिलाड़ियों की इजाज़त होगी। स्क्वाड का दायरा 16 से 20 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल हो सकेगा। प्लेइंग 11 में 3 या 4 गैर मुल्की खिलाड़ियों की शमूलियत भी लाजमी करार। टॉप ब्रैकेट 20, प्राइस 4 करोड़ 20 लाख रुपए मुकर्रर। मिशन वर्ल्ड कप पाकिस्तान के 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। कप्तान सलमान अली आगा कौमी टीम की क़यादत करेंगे। शादाब खान की वापसी। शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम, फ़खर जमान, मोहम्मद नवाज, अबरार अहमद और नसीम शाह शामिल। ख्वाजा नाफे, सलमान मिर्जा, फ़हीम अशरफ, उस्मान तारिक, उस्मान खान, साइम अयूब भी 15 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा।
T20 वर्ल्ड कप का आगाज 7 फरवरी से होगा। पाकिस्तान टूर्नामेंट के इफ्तिताही रोज नीदरलैंड्स के खिलाफ वर्ल्ड कप में मुहिम का आगाज करेगा। और ICC अंडर-19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप पाकिस्तान टीम की हरारे में स्पोर्ट्स क्लब में ट्रेनिंग। खिलाड़ियों ने कोचेस की निगरानी में सिनेरियो मैच में हिस्सा लिया। टूर्नामेंट में पाकिस्तान और भारत की अंडर-19 टीमें 1 फरवरी को मद्दे मुकाबिल होंगी।